देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका स्वागत है। पंच कैलाश में आज बारी है कैलाश पर्वत और श्रीखंड कैलाश के बाद सबसे अहम शिखर की। हिमालय में 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट का एक शिवलिंग है, बिल्कुल कुदरती। वहां सैकड़ों सालों से महादेव का रहस्यमय दरबार लगता चला आ रहा है। कहते हैं कि वो शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। रहस्य को सुलझाने के लिए वहां पहुंचना जरूरी था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। हमने ये चुनौती स्वीकार की और निकल पड़े पंच कैलाश में से एक किन्नौर कैलाश से जुड़े सवालों का जवाब तलाशने। पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मेरी छड़ी भी गई। मैं पूरा सिर ऊपर करके भी इस झरने को नहीं देख पा रहा हूं। ये बहुत तेज हवा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे पीछे धकेल रहा है, लेकिन ये इतनी तेज आ रहा है कि मेरे चश्मे पर पानी की पूरी बूंदें आ गई हैं। ओस की वजह से फिसलन बहुत ज्यादा है। आपको संभल संभल के एक एक कदम रखने की जरूरत है। छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जब पास पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे एक कदम की दूरी पर एक गहरी खाई है। मुझे पलट कर देखने में भी डर लग रहा है क्योंकि ये तेज हवा लगातार मुझे पीछे की ओर धकेल रही है। हमें नहीं पता था जिंदा वापस लौटेंगे भी या नहीं। हम नहीं जानते थे अगर जिंदा लौटे तो अपने पैरों पर खड़े होंगे या स्ट्रेचर पर लेटे होंगे। आराम से आराम से आराम से। लेकिन इतना जरूर जानते थे, लक्ष्य बड़ा तो मुश्किलें बड़ी, मुश्किलें बड़ी तो ज्यादा जोखिम, और जब जोखिम ज्यादा हो तो जान भी दांव पर लग जाती है। मुझे अब लग रहा है मुझसे नहीं होगा। मेरा सर घूम रहा है, सांस नहीं आ रही है। वो उन्नीस 19,000 फीट की ऊंचाई पर 80 फीट का शिवलिंग, ये हमारी मंजिल थी। पंच कैलाश में से एक कैलाश पर्वत और श्रीखंड के बाद सबसे ज्यादा मान्यता वाला शिवधाम। कठिन इतना कि इंसान जिंदगी में केवल एक बार जा पाता है और जोखिम इतना कि एक बार जाने से पहले भी 1000 बार सोचता है। पुराणों में जिसका नाम है इंद्रकील पर्वत और लोग उसे आज कहते हैं किन्नौर कैलाश।
लेकिन हमने उस समय एक बार भी नहीं सोचा जब एक कहानी पर रिसर्च के दौरान एक नया शब्द टकराया, इंद्रकील पर्वत। इस पर्वत का जिक्र महाभारत में वन पर्व के 37वें अध्याय में मिला था। हिमवंत मतिक्रम्य गंधमादन मेव च अत्यक्रामत स दुर्गाणि दिवा रात्र मतीन्द्रतः इंद्रकीलम समासाद्य ततो अतिष्ठत धनंजयः। मतलब उन्होंने हिमालय और गंधमादन को पार किया और दिन रात बड़े परिश्रम से किलों को पार किया। धनंजय यानी अर्जुन इंद्रकील पर पहुंचकर खड़ा हो गया। ये कहानी उस समय की थी जब पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटक रहे थे। युद्ध होना तय हो चुका था। तब अर्जुन ने इंद्रकील नाम के एक पर्वत पर तपस्या की थी, जहां महादेव से उन्हें पाशुपतास्त्र शस्त्र मिला था। इंद्रकील पर्वत की एक कहानी शिव पुराण में भी है, जो मान्यता के हिसाब से कैलाश के बाद काफी अहम शिव धाम है। तो कहां है ये पौराणिक पर्वत? क्या आज भी धरती पर मौजूद है? इस सवाल के साथ हमने महाभारत के श्लोकों को भारतवर्ष के नक्शे से मिलाया। नदी, झरने, पहाड़ और ग्लेशियर को पार किया, भूगोल की लकीरों का पीछा किया। तब हमारी खोज खत्म हुई हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के पोवारी गांव में, जहां से 18 किलोमीटर चढ़ाई के बाद 19,000 फीट की बुलंदी पर वो इंद्रकील पर्वत आज भी खड़ा है, जिसके शिखर पर 80 फीट का शिवलिंग है। इंद्रकील को ही आज किन्नौर कैलाश कहा जाता है। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े महादेव के एक और कैलाश की तलाश में। फिलहाल पोवारी गांव के जंगल से गुजर रहे थे। चंद किलोमीटर के बाद ही सफर की पहली बाधा से सामना हो गया। इस झरने को पार करना था। रास्ते केवल दो थे। पहला, झरने की चढ़ाई करें, इससे दूरी कम हो जाती, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। दूसरा रास्ता झरने के ठीक नीचे से जाता था। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। संभलकर मुझे हर एक कदम रखना होगा। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पत्थर मजबूत है और कौन सा पैर रखते ही बह सकता है। ये वाटरफॉल बहुत बड़ा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके जितने करीब जा सकूं मैं जाऊं। झरने का पानी कई फीट ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। बौछारों से मिली चोट को सहलाते हम आगे बढ़ते रहे। ये हिस्सा सबसे खतरनाक है। क्यों कह रहा हूं मैं, वो आप देखिए। यहाँ पानी की गहराई मुझे नहीं मालूम और ये पत्थरों पर ज़्यादा जगह नहीं। वो ये देखिए कितना गहरा है। ओह, ये पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मेरी छड़ी भी गई। हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। पानी की बूंदें पत्थर की तरह चेहरे पर बरस रही थीं। बहुत तेज पानी की धार है। मुझे पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये इतनी तेज आ रहा है कि मेरे
चश्मे पर पानी की पूरी बूंदें आ गई हैं। हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। ओह नहीं, ये हवा मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये बहुत तेज हवा है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे पीछे धकेल रहा है और आगे मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि अगर पानी का बहाव बदलता है या तेज बारिश होती है तो कभी भी इस रास्ते पर पानी आ सकता है। हम झरने के ठीक नीचे थे। रास्ता सामने से था, लेकिन एक एक कदम भारी पड़ रहे थे। किसी तरह पहली बाधा को हमने पार किया। सफर का आगाज देख हमने कमर कस ली थी। गांव वालों ने इसकी चेतावनी दी थी। कहा था ये सफर तो बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन चुनौतियां बीच रास्ते में हिम्मत तोड़ देती हैं। देखिए, जिस आखिरी गांव से हमने इस यात्रा की शुरुआत की है वो अब काफ़ी पीछे रह चुका है। तेज़ धार आपको सतलज की नज़र आ रही है। सतलज के ठीक बाजू में बसा वो गांव आपको नज़र आएगा, जहां इक्का दुक्का घर ही आपको पेड़ों के बीच से झांकते हुए नज़र आ रहे हैं।